गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का न्यू टॉपिक अपूर्ण प्रतियोगिता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, मतलब बाजार की जो 3 स्थितियाँ हैं उसमें से पहली स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो अपूर्ण प्रतियोगिता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि इसकी परिभाषा क्या है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं तथा उत्पादकों की संख्या सीमित रहती है। ऐसा मतलब बाजार की जो स्थिति है कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की जो स्थिति होती है वो सीमित रहती है तथा उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है। ये याद रखना आप लोग कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है और इस प्रकार इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसके बारे में अपूर्ण प्रतियोगिता की जो परिभाषा है, इसमें एक अर्थशास्त्री हैं बीचम। इन्होंने कहा है कि वास्तविक विश्व में पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों दो छोर हैं। मतलब जो आपका जो प्रतियोगिता है और एकाधिकार है, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं या छोर है, किनारे हैं, जिनके बीच कई सीमित एकाधिकारी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं। ये अर्थशास्त्री बीचम का मानना था और उनकी ये राय थी अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, जो एक परिभाषा के रूप में हम लोगों को दिया है उन्होंने। अब है अपूर्ण प्रतियोगिता की कुछ मुख्य विशेषताएं होंगी, तो उसको जानने से पहले हम लोग जान लें कि अगर अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अगर हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं या क्रेताओं की जो संख्या अत्यधिक नहीं होती है, सीमित रहती है तथा उनकी वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, आकार आदि को लेकर बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। अब उदाहरण के तौर पे लें, भारत में जैसे टूथपेस्ट के कुछ उत्पादक हैं जो अलग अलग नाम से टूथपेस्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे अब जो उत्पादक हैं एक तरह का ही टूथपेस्ट बेचेंगे तो कुछ दिन के बाद लोग क्या होते हैं, एक ही चीज़ को यूज़ करते करते बोर हो जाते हैं। तो टूथपेस्ट में भी देखना आप लोग बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे बिनाका, कॉलगेट, फोरहन, सिग्नल, पेप्सोडेंट। ये सब क्या है ना, है कॉलगेट ही, पर उसमें ट्रेडमार्क के अंतर्गत अपने टूथपेस्ट बनाते हैं, फिर वो अपने अपने अलग अलग नाम से इसको सेल करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो टूथपेस्ट के गुण में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब टूथपेस्ट का जो क्वालिटी है वो सेम रहेगा, सिर्फ ट्रेडमार्क जो होता है और जो नाम है उसमें अंतर हो जाता है, ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो और उसको खरीदें। ये विभिन्न टूथपेस्ट आपस में निकट प्रतिस्थापक होते हैं, यानी कि मान लो मार्केट में कभी बिनाका नहीं आया तो कॉलगेट का कुछ और ब्रांड ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच प्रतियोगिता तो है लेकिन वह पूर्ण नहीं है। इसका कारण यह है कि टूथपेस्ट के उत्पादकों की संख्या अधिक नहीं होती है बल्कि कम है और उनके उत्पादकों में विभिन्नता पाई जाती है। तो कॉमन सा बात है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग का सॉल्व हो जाए। उसके बाद आते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है। विक्रेताओं की सीमित संख्या। अगर हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पहला टॉपिक आता है इसमें कि इसकी क्या होती है कि जो विक्रेताएं हैं उनकी जो संख्या होती है बहुत सीमित होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में याद रखना आप लोग, विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। इसमें ना तो एकाधिकारी की तरह एक ही विक्रेता होता है और ना ही पूर्ण प्रतियोगिता की तरह विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि बाजार में किसी वस्तु के चंद विक्रेता होते हैं। कोई वस्तु है उसके कुछ ही, मतलब बेचने वाले कुछ ही लोग होंगे और उत्पादक भी कुछ ही होते हैं, यानी कि विक्रेता बोलो चाहे आप उत्पादक बोलो। अब है कि मान लो भारत में मोटर कार के विक्रेता हो गए तो ज़्यादातर तो 3 एम्बेसडर, फिएट, मारुति कार, ये अगर मान लो 3 है, मान लो ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इसमें प्रतियोगिता तो होती है लेकिन यह प्रतियोगिता अपूर्ण है, पूरी तरह से नहीं है। अब इसमें आते हैं वस्तु विभेद। वस्तु विभेद की अगर बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता यह है कि उनके अंतर्गत उत्पादक रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर अपनी वस्तुओं का विभेद करते हैं। अब अंतर करते हैं। अधिकांश अवस्थाओं में वस्तुओं का विभेद वास्तविक ना होकर काल्पनिक होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें वस्तुओं का अगर हम लोग अंतर करें तो वो रियल नहीं होता बल्कि वो काल्पनिक होता है।
वस्तु में कोई विशेष विभिन्नता नहीं होती है, लेकिन वस्तु विभेद के कारण ही विक्रेता वस्तुओं में समानता रहते हुए भी उन्हें अलग अलग समझते हैं। और यही कारण है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ विक्रेताओं के रहते हुए भी उनके बीच अपूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। तो ये तो था वस्तु विभेद। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका बाजार का अपूर्ण ज्ञान, यानी कि इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि बाजार के बारे में पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं होता। उन्हें बाजार की मांग एवं पूर्ति, मूल्य आदि के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट है विज्ञापन। क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु विभेद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित करने के लिए विक्रेता विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आप लोग देखना, बहुत सारे एड्स आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप सीरियल देखो, मूवी देखो, तो देखना बीच में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऐड आते रहते हैं। तो क्यों एडवर्टाइज़ करते हैं वो लोग? ताकि लोग अट्रैक्ट हों, उसके बारे में जानें, समझें और फिर उसको खरीदें। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है उत्पादक, इसीलिए उसके एड्स बनाए जाते हैं ताकि लोग आकर्षित होकर उसे खरीद सकें, क्रेताओं की संख्या बढ़ सके। उसके बाद, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए जाते हैं एड्स रेडी करने में, एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद यहाँ पे ये भी हम देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो वस्तुएं में समानता पाई जाती है और एकाधिकार में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में याद रखना विज्ञापन की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट आपका आता है विभिन्न ढुलाई, मतलब यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, मतलब लाने में जो ढुलाई, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुँचाते हैं सामान को, उस पर जो खर्च होता है, उसके चलते मूल्य में बहुत सारा अंतर हो जाता है, विभिन्नता होती है। और यदि किसी विशेष स्थान पर वस्तुओं को ले जाने में अधिक खर्च हो रहा है तो वहाँ वस्तु का मूल्य काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसी कारण से अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादकों या विक्रेताओं को अपने आसपास के बाजार में प्रभुत्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादक हैं और अगर अपने आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा वस्तुओं को बेच पा रहे हैं तो उनका आराम से एक मार्केट बन जाता है और वो आसानी से वस्तुओं को वहाँ पर ले जाते हैं, बेच देते हैं। उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कि यह एक तरह का बोल सकते हैं एक अधिकार हो जाता है, क्योंकि वह दूर के विक्रेताओं की तुलना में कम ढुलाई व्यय लगने के कारण कम मूल्य पर वस्तु को बेच सकते हैं और दूसरे विक्रेता उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।